गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 1। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एफएफ की स्टार्ट होती है जहाँ पे एक लड़का अपने लॉकर से चीज़ें निकाल रहा होता है। इतने में एक छोटा लड़का आके उसको पीछे से डराता है और वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो डर गया हो। लड़का कहता है, ओ कम ऑन वी, कभी तो डर जाया करो। तो वी कहता है, ये तुम्हारी छोटे बच्चों वाली आदतें कब जाएंगी जिमिन, बड़े हो जाओ। तो जिमिन कहता है, मैं अभी तुमसे 1 साल ही बड़ा हूँ। तो वी कहता है, हरकतें तो तुम्हारी 5 साल के बच्चे जितनी है। तो जिमिन कहता है, अच्छा अब तुम चुप करो और क्लास का टाइम होने वाला है। कि इतने में हॉल में 3 लड़के एंटर करते हैं और सारी लड़कियां और लड़के उनकी तरफ देखने लग पड़ते हैं और सारों की अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है। जिमिन और वी कहते हैं, लो फिर से आगे। कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो वी कहता है, आज तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये लोग स्कूल आ ही गए। जिमिन कहता है, वेल छोड़ो, हमें इससे क्या लेना देना। जिमिन और वी सीधा अपनी क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इतने में वो लड़के देखते हैं कि जिमिन और वी क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी अपने लॉकर से चीज़ें लेते हुए सबको इग्नोर करते हुए क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इतने में एक लड़की आती है और वो सीधा उन तीनों लड़कों के पास जाती है और कहती है, तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो उसमें से लड़का कहता है, वेल शायद तुम भूल चुकी हो, हमने ब्रेकअप कर लिया। तो वो लड़की कहती है, जंगकोक तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स लीक कर दूंगी। तो वो लड़का कहता है, जंगकोक कहता है, तुम्हारे पास मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है। तो वो लड़की कहती है, वेल मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारी हर एक एक काम के बारे में जानती हूँ। तो वो जंगकोक कहता है, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? लड़की कहती है, वेल तुमसे और माफिया किंग के बेटे हो। तो वो जंगकोक कहता है, ओ व्हाट अ फेरी टेल, तुमने क्या स्टोरी सुनाई है, मैं तो इस स्टोरी पे फिदा हो गया। तो वो लड़की कहती है, तुम मेरी बात को सीरियस लो, नहीं तो मैं तुम्हें ये भी सबको बता दूंगी कि तुम जो इस लड़के को बुली करते हो उसको पसंद करते हो। तो वो कहता है, व्हाट माई फोर्ट, वो लड़का, उसको मैं पसंद करने लग पड़ूंगी। तो वो लड़की कहती है, और एक और बात, जिस लड़के को तुम तंग करते रहते हो वो भी किसी माफिया से कम नहीं है। जंगकोक उसी वक्त फ्रीज हो जाता है और कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? तो वो लड़की कहती है, वो लड़का जिसको तुम तंग करते हो वो एक माफिया है। तो जंगकोक कहता है, वेल तुम्हारी फेरी टेल्स सुन के अब मुझे नींद आ रही है, तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें छोड़ूँ नहीं। तो वो लड़की अपना मुंह बनाते हुए चली जाती है क्योंकि उसको पता था कि जंगकोक का गुस्सा बहुत सख्त होता है और वो वहाँ से चली जाती है। कितने में साइड में तो लड़के कहते हैं, ओ कमन जंगकोक, तुम तो अपना गुस्सा थूक दो, ये ऐसे ही बोलती रहेगी। तो जंगकोक कहता है, वेल मुझे अब इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सस्पिशियस लगता है, और हाँ उसके साथ छोटा जो लड़का है उसके बारे में भी। तो साइड वाले दोनों लड़के कहते हैं, ओ उस जिमिन के बारे में। तो जंगकोक कहता है, शुगा तुम इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। तो शुगा कहता है, ओके सही, मैं आज ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल दूंगा। जंगकोक कहता है, वेल अभी हमें क्लास में जाना चाहिए, इससे पहले कोई प्रोफेसर क्लास में आए और फिर से हमें डांट पड़ जाए। तो जेहोप कहता है, वेल ये तो हमारा रोज़ का काम है, तो अब क्या फ़ायदा। तो जंगकोक कहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास में चलते हैं। वो तीनों क्लास की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि वी और जिमिन बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो दोनों रूम में एंटर करते हैं तो दोनों अजीब सा मुंह बना लेते हैं, जिसकी वजह से जंगकोक स्mirk करता है और वहाँ से उठ के जाके वी के पीछे वाली चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, हेलो बेबी बॉय, आज बड़े दिनों बाद देखा। तो वी कहता है, वेल तुम्हें स्कूल में आने की फुर्सत मिल गई हो तो तभी तो तुम मुझे देख पाओगे। तो वी कहता है, तो जंगकोक कहता है, वेल मैंने तुम्हें पिछली बार जो सबक सिखाया था अभी तक शायद तुम्हारे दिमाग में घुसा नहीं। तो वी कहता है, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर लो, तुमसे बुली नहीं होऊंगा इस बार भी। तो वी जंगकोक कहता है, सोच लो बेटा, अभी तो बड़ा टाइम है और तुम्हारे तो बड़े बड़े सीक्रेट्स लीक हुए हैं। तो वी पीछे मुड़ते हुए कहता है, तो तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तो जंगकोक कहता है, वेल सुना है कोई माफिया का बेटा है यहाँ पे। तो जैसे ही जिमिन ये सुनता है तो वो वी की तरफ देखता है शॉकली। तो वी कहता है, वेल होगा कोई, मुझे उससे क्या लेना देना। वी को जंगकोक के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन जंगकोक को वी के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से वी जंगकोक से थोड़ा दूर ही रहता था, पर जंगकोक उसको बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ऑन द अदर हैंड प्रोफेसर क्लास में आते हैं और कहते हैं, लो ये दोनों तो फिर से शुरू हुए हैं।
तो वी आगे की तरफ मुड़ता है और कहता है आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैं आइंदा से इससे बात नहीं करूँगा। तो प्रोफेसर कहते हैं वेल ये आइंदा तुम्हारी कब जाएगी, तुम तो हमेशा यही कहते रहते हो। तो जंगकोक कहता है वेल सर ये आइंदा कभी नहीं आने वाली। तो प्रोफेसर कहते हैं वेल मिस्टर चरण जंगकोक आप भी शायद यही कहते रहते हो। जंगकोक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, बट प्रोफेसर अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड और वी के फादर एक ऑफिस में आते हैं और कैफ़े में बैठते हैं और कहते हैं वेल हमारे बेटे दोनों बहुत जवान हो चुके हैं और दोनों यंगेस्ट सीईओ बन चुके हैं। वेल माफिया अंडरवर्ल्ड में भी उनके बहुत सारे चर्चे हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं वेल हाँ ये बात तो सही है, पर अक्सर लोग उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों यंग हैं और इनको आसानी से डिफीट किया जा सकता है। तो मिस्टर जॉन कहते हैं वेल अब हमें पुराना प्लान पूरा करना चाहिए। तो मिस्टर किम कहते हैं वेल सोच लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। तो इनके यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये दोनों लड़ते रहते हैं और पिछले दिनों तो दोनों ने इतना लड़ा कि एक दूसरे खून भी आने लग पड़ा। तो मिस्टर किम कहते हैं वेल मैं जब इनको कहूँगा कि वो वी को समझाए। तो मिस्टर जॉन कहते हैं वेल मैं भी शुगर को कहता हूँ वो भी जंगकोक को समझाए ताकि वो राज़ी हो जाए। मिस्टर जॉन और मिस्टर किम ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनको एक कॉल आती है और वो कॉल उठाते हैं। वो कॉल एक अंडरग्राउंड माफिया की तरफ से थी। वो कॉल उठाते हुए कहते हैं हेलो कौन। तो वो माफिया पीछे से कहता है वेल मिस्टर किम बड़े दिनों बाद कॉल की। तो मिस्टर किम समझ जाते हैं ये कौन है। तो मिस्टर किम कहते हैं वेल तुम्हें अब क्या लेना है हमारे से। तो वो कहता है वेल सुना है तुम्हारा बेटा अब बहुत बड़ा हो चुका है। तो मिस्टर किम कहते हैं वेल तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो मिस्टर किम कहते हैं वो माफिया कहता है वेल मैंने सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है। तो मिस्टर किम वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी के बारे में किसी को नहीं पता था। मिस्टर किम कहते हैं तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो। तो वो माफिया कहता है वेल मैं तुम्हें आज एक पार्सल भिजवा दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे क्या लेना है। ऑन द अदर हैंड मिस्टर जॉन ये सुन रहे होते हैं और वो मिस्टर किम की तरफ शॉकली देखते हैं क्योंकि मिस्टर किम की बेटी के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने शुरू से ही उसके बारे में सीक्रेट रखा था। मिस्टर कॉल ख़त्म होती है तो मिस्टर जॉन फ़ौरन कहते हैं वेल इनको वायन के बारे में कैसे पता चल गया। तो मिस्टर किम कहते हैं मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि चलो आज दोनों लड़कों को बुला के बात कर ही लेते हैं। मिस्टर किम कहते हैं वेल कल सुबह इस मामले में बात होगी। ऑन द अदर हैंड शाम हो जाती है, दोनों घर चले जाते हैं। तो जंगकोक सोच रहा था कल वी की अटेंशन कैसे पाई जाए क्योंकि जंगकोक वी को शुरू से पसंद करता था, बट वी उससे बहुत नफरत करता था क्योंकि जंगकोक वी को पता था कि जंगकोक बहुत बड़ा माफिया है और उसके डैड का दोस्त है। बट वी को ये भी पता था कि जंगकोक एक हार्डलेस साइको माफिया है। ऑन द अदर हैंड वी एक बहुत रहमदिल माफिया था जो कि बगैर किसी वजह के किसी को कुछ नहीं कहता था। वेल आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।